नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है नेट की इकाई 6 हिंदी उपन्यास के सभी 13 पात्रों को एक दृष्टि में देख करके हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। हालांकि हम ये 13 के 13 उपन्यासों की डिटेल में हम सबको पढ़ा चुके हैं, पूरी कथा वस्तु, कथा सार और उपन्यास के पात्र और जो भी कथानक है वो उस पर आधारित प्रश्न जो हैं वो सब हम सब वो सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। जो भी पुरस्कार वगैरह सारी डिटेल में हमारी वीडियो आपको मिल जाएंगी क्लासेस में। तो लेकिन उसके उपरांत क्योंकि कल हमारा टेस्ट हमें लेना है इस यूनिट का, तो इसको देखने के लिए हमने एक शॉर्ट बनाई है वीडियो दोस्तों, जैसे कि आप सारे 13 के 13 उपन्यासों को एक सूक्ष्म रूप में देख सकें। और अगर प्रश्न आसान आते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आप इस चार्ट से ही कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि पूरे 13 उपन्यासों को दोस्तों हमने इस मात्र 15 मिनट की वीडियो में हम इसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसमें कि आप कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो सारी चीज़ें एक बार दोबारा से रिवाइज करनी होती है। पेजों को पढ़ते रहो, कौन से नोट्स पे रखा है, कहाँ रखा है, ढूंढते रहो, वीडियो सर्च करो। ऐसी पोजीशन में अगर हमें शॉर्ट चीज़ देखनी है उसके बारे में तो यहाँ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी इस क्लास पर। तो सबसे पहले हमने इसमें जो क्रम रखा है वो दोस्तों उपन्यास का, फिर प्रकाशन वर्ष, लेखक, कथा वस्तु उसकी और पात्रों की ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हमारा जो उपन्यास लगा हुआ है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त। और उसकी कथा वस्तु है दोस्तों तत्कालीन समाज का चित्रण, बाल विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, स्त्री शिक्षा व परिवारों में अलगाव। ये दोस्तों इसकी कथा वस्तु है इस उपन्यास की। और आगे चलते हैं हम दोस्तों इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं दोस्तों वो है सर्वसुखलाल, दौलतराम, ज्ञानो, छोटे लाल, आनंदी, पार्वती व सुखदेई। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें पात्र हैं इसके मुख्य। और इसकी ट्रिक है बहुत ही आसान दोस्तों। और ट्रिक में ये खास विशेषता होती है, हम पहले उपन्यासकार का नाम उसमें आएगा ट्रिक में, फिर उपन्यास आएगा, फिर उसके मुख्य पात्र आएंगे। तो इस प्रकार ही मैंने ट्रिक बनाई है, जो कि इस प्रकार है कि गौरी की देवरानी और जेठानी के पास सर्व सुख है, दौलत है, ज्ञान बड़ा है पर आनंद छोटा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप मैच कर लेंगे क्योंकि सब कुछ पढ़ा तो चुके ही हम आपको। तो आप इसमें ट्रिक एक माध्यम से पात्रों को याद करने की ट्रिक यहाँ है, आप कोशिश करेंगे याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरा उपन्यास जो कि हमारा लगा हुआ है नेट इकाई में, वो है उपन्यास 2 परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1882 ईस्वी। और वो लिखा हुआ है उनके लेखक है श्री लाला श्रीनिवास दास। ठीक है दोस्तों, और ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, एक मौलिक उपन्यास जो माना जाता है वो हिंदी का पहला माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को पहला ही माना था। अब इसकी कथा वस्तु पर चलते हैं दोस्तों। कथा वस्तु इसकी इस प्रकार से है कि परीक्षा के बाद ही ज्ञान आता है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास जी। और इसमें मध्य वर्गीय मनोवृत्ति को दोस्तों दिखाया गया है, और साथ ही यह नीति परक में उपदेशात्मक उपन्यास है। तो छोटी छोटी बातें सारी मैंने इसमें शॉर्ट रूप में आपको दिखा दी है। अब इसके पात्रों के बारे में चलते हैं दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। पात्र है मदन मोहन है इसमें दोस्तों, कामनी है, ब्रज किशोर है, प्रियवंदा है, चुन्नी लाल है, शंभू है, बैद्यनाथ है, आदि ये मुख्य पात्र हैं इसमें दोस्तों। और ट्रिक इस प्रकार से है दोस्तों कि श्रीनिवास ने अपने गुरु मदन मोहन से कामना की कि उनके मित्र ब्रज किशोर प्रियवंदा को उनके दुश्मन चुन्नी बाबू शंभू से बचा लें। तो दोस्तों इसमें श्रीनिवास तो राइटर आ गए, गुरु परीक्षा गुरु हो गया, मदन मोहन और कामना और ब्रज किशोर प्रियवंदा ये सब पात्र हो गए। तो आप इनको देख लेंगे, बड़ी आसानी से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारा जो तीसरा जो है उपन्यास वो है दोस्तों गोदान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में तो बहुत लंबी वीडियो हमारी है ही है दोस्तों, एक बहुत लंबी वीडियो है 1.5 घंटे के करीब, और सब उसमें चर्चा की है। कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों हमने, जो भी पॉसिबल हो सकता है हमने हर उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो इवन कथन पंक्तियाँ तक भी दी हैं, और आलोचनात्मक कथन भी हमने अपनी डिटेल में दिए हैं दोस्तों, जो हमारे मेन क्लासेस है उसमें। गोदान है दोस्तों 1936 में लिखा था प्रेमचंद जी द्वारा, सबको पता ही है। और इसकी जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये इसकी कथा वस्तु है दोस्तों भारतीय ग्राम समाज, कृषक जीवन का विसंगतियाँ और शोषण के विविध रूपों का चित्रण किया गया है इसमें दोस्तों। और इसमें जो पात्र हैं वो हैं होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, राय साहब, दाता दीन, मेहता, मालती आदि। ठीक है, तो इनके पात्रों की ट्रिक की तो आवश्यकता है ही नहीं, कि गोदान तो हमारा बेसिक है, अब इसमें पात्रों की ज़रूरत है ना कुछ, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। अगला दोस्तों हमारा उपन्यास है जो कि लगा हुआ है हमारे सिलेबस में, वो है चौथा शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी का 1940 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था दोस्तों ये। और इसकी जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है। मैं आपको कथा वस्तु और पात्रों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर।
जिससे कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी की जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है। शेखर की मन स्थिति पर लिखा एक मनोविश्लेषक उपन्यास है ये दोस्तों, इसकी कथा वस्तु है। और इसके पात्र हैं दोस्तों शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। और इसकी ट्रिक है इस प्रकार से, ईश्वर प्रभु ने अपनी बहन शशि के लिए सरस्वती शारदा से प्रार्थना की कि उसे शांति दे। ठीक है, तो इसमें पात्र और ईश्वर और प्रभु जो दो हैं पात्र दोस्तों, इनके भाई हैं। ठीक है, बाकी सब आप लोग देख लेंगे, मैच कर लेंगे। अगला उपन्यास है दोस्तों हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ है वो है 5वां बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसकी जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है कि ये आत्मकथा के रूप में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। और दोस्तों ये आत्मकथा के रूप में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी है, ये मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। और हम अब इसके बारे में, इनके पात्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि इस प्रकार से पात्र हैं इसके बाणभट्ट, भट्टनी, निपुणिका, सुचरिता और ये इसके पात्र हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक इस प्रकार से है दोस्तों कि 1000 बाणों में निपुण भट्टनी की महारानी सुचरिता कृष्णवर्धन के विग्रह से अधीर हो गई। तो दोस्तों जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो सब अंडरलाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन अंडरलाइनों में पात्र छिपे हुए हैं, आप उनको पहचान लेंगे। ठीक है, 1000 से होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणों से बाणभट्ट की आत्मकथा, निपुणिका, भट्टनी और सुचरिता कृष्णवर्धन विग्रह, ये सब इसके पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दोस्तों छठा हमारा जो उपन्यास लगा हुआ है वो है मेला आंचल, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये फणीश्वर नाथ रेड्डी जी ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है कि ये एक आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास है। एक आंचलिक उपन्यास है, एक अंचल की इसमें कथा पूरी की गई है और वहाँ पर सारी आंचलिक की जो भी पोजीशंस है दोस्तों वो दिखाई गई है। इस प्रकार ये आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास है। और इसके जो पात्र हैं वो इस प्रकार से हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर प्रशांत, कमली, विश्वनाथ, बालदेव, ये इसके मुख्य पात्र हैं। और इसकी जो ट्रिक है वो है रणमल प्रशांत काली से प्यार करते हैं जो कि विश्वनाथ की पुत्री है। ठीक है, तो रण से हो गया रेडू और मल से हो गया मेला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, कमली और विश्वनाथ, ये सब इसके पात्र हो गए मुख्य। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारी जो ट्रिक होती है वो पात्रों पे दो प्रकार से होती है। एक तो मुख्य पात्र उसमें ले लिए जाते हैं और दूसरे में गौण पात्रों को। तो मैंने मुख्य पात्र वाली ट्रिक आपको यहाँ पर दी है। बाकी सब अगर आप डिटेल देखना चाहें तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, हमारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 7वां उपन्यास जो लगा हुआ है वो 2 भागों में विभाजित है दोस्तों। पहला उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी और दूसरा हुआ था 1960 में। ठीक है, तो ये यशपाल जी द्वारा लिखित हुआ है झूठा सच उपन्यास दोस्तों। और इसकी जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है कि विभाजन की त्रासदी में व्यक्त रचना, राजनीति और संस्कृति पृष्ठभूमि इसमें दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो विभाजन की त्रासदी में व्यक्त रचना, राजनीति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दिखाया गया है इस उपन्यास में। ये इसकी कथा वस्तु है। और अगर हम इस पर चलते हैं उपन्यास के पात्रों पर तो वो इस प्रकार से हैं। जयदेवपुरी, तारा, कनक, प्राणनाथ, शीला, सूद, उर्मिला, असद, गिल और गिरधारी, श्यामा, ये सब इसके पात्र हैं दोस्तों। और इसकी ट्रिक है यश ने झूठ बोला कि जयदेव ने तारा को कनक की अंगूठी दी। तो दोस्तों इसमें यश से यशपाल हो गया और झूठ बोला से मतलब झूठा सच, जयदेव, तारा और कनक, ये सब इसके मुख्य पात्र हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारे 7 उपन्यास यहाँ हो गए एक ही पेज में। अब हम दूसरा पेज आपको दिखाते हैं जिसमें बच्चे कुछ 6 उपन्यास और हैं, उनको भी आपको दिखा देते हैं। तो बड़ी बहुत ही साधारण सा तरीका है दोस्तों, इसको याद करने का सबसे बेस्ट है ये। एक ही मतलब 15 मिनट में आप सारे उपन्यासों को जान लेंगे। अगर मोस्टली तो साधारण तक अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आप कंप्लीट कर देंगे। 2 पेज को याद करना तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा लगा हुआ है उपन्यास वो है मानस का हंस, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक है अमृतलाल नागर। कथा वस्तु है उसकी जीवनी परक व ऐतिहासिक उपन्यास है ये। और इसके जो पात्र हैं वो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों इसके पात्र हैं तुलसीदास जी हैं, सतना है, दीनबंधु, मैना कहारिन है, बतासो है, बकरीदी चाचा है, गणपति हैं, हुलसिया है, संत बेदी माधव हैं और रामू हैं। तो दोस्तों ये इसके पात्र हैं। तुलसीदास जी पर लिखित एक जीवनी परक उपन्यास है, आप सबको पता ही है। और इसका जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, अमृत पीकर मानस ने तुलसी रत्न पाए। ठीक है, तो इसमें मुख्य उसके पात्र भी आ गए और रचना और रचनाकार का नाम भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे हम, वो है
नौवां जो हमारा उपन्यास लगा हुआ वो है दोस्तों तमस, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, भीष्म साहनी जी का है। और इसकी कथा वस्तु है विभाजन के सांप्रदायिक समस्याएं। ठीक है, विभाजन में सांप्रदायिक समस्याएं इसका जो है मेन कथा वस्तु है। अब चलते हैं दोस्तों इनके पात्रों के बारे में। तो इस प्रकार से हैं नत्थू, मुराद अली, रिचर्ड्स, लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण, रणवीर, हरनाम, देवदत्त, रघुनाथ, जर्नैल, लीजा, बंतो और राजू। ठीक है दोस्तों ये, और इसमें दोस्तों हरनाम को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है येलो मार्कर से अलग से, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और बाकी जो मार्कर से जो हाईलाइटर से जो हो रहे हैं वो सब पात्र हैं। तो यहाँ पर मैंने हरनाम को किया हुआ है और मैं इसकी आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। भीष्म के तमस में नत्थू ने मुराद अली को बताया कि रिचर्ड्स की पत्नी लीजा ने हरनाम को 1 2 3 सिखाया। तो इसमें दोस्तों पात्र और उपन्यासकार सारे आ ही गए, आप देख लेंगे, कुछ मैच कर लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे सारे उपन्यास देखे हैं उनको तो उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा बिल्कुल ही। अब हरनाम जो दोस्तों मैंने अंडरलाइन किया है उसका तात्पर्य ये है कि हरनाम 2 उपन्यासों में आया है, आपको याद रखना होगा। एक बार तो ये आ गया, आगे फिर मैं आपको बताऊंगा जब आएगा दोबारा से। तो दोस्तों अगला 10वां हमारा उपन्यास लगा हुआ है राग दरबारी, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और वो है श्रीलाल शुक्ल जी का। ठीक है, इसकी कथा वस्तु पर चलते दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। कथा वस्तु, ये कथा वस्तु है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता और ये आदर्शवाद में यथार्थवाद के बीच खींचतान वाला एक उपन्यास है। ठीक है, और इसके पात्रों की तरफ चलते हैं दोस्तों। पात्र हैं इसमें रंगनाथ, बैद जी, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अलावा बद्री, रूपैन, दोस्तों बड़ी नहीं है, बद्री है, रूपैन, धन्ना, दुपन और है खन्ना, छोटा पहलवान, जोगनाथ, सनीचर और लंगड़, बेला। और इधर दोस्तों मैंने बेला को अंडरलाइन किया हुआ येलो मार्कर। इसका मतलब ये है दोस्तों ये एक इसके लिए नारी पात्र हैं इस उपन्यास की, एकमात्र स्त्री पात्र है नारी पात्र की, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हाँ मैंने अंडरलाइन किया वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अकेली नारी पात्र है, इस पर कुछ ना कुछ अलग घुमा फिरा के प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और इसकी जो दोस्तों ट्रिक है वो है श्रीलाल शुक्ल की सिपाल के दरबारी कवि हैं दोस्तों। इसमें मैंने यहाँ पर ये दिया है, इसमें पात्रों को जो है वो बड़ी ट्रिक थी दूसरी, वो मैंने नहीं दिया। इसका मतलब है दोस्तों श्रीलाल शुक्ल जो हैं उन्होंने ये राग दरबारी लिखा है दरबारी से, और सिपाल मतलब ये जो कहानी है वो सिपालगंज की है। तो क्योंकि सिपालगंज को बार बार पूछा जाता है तो मैंने ट्रिक में सिपालगंज को लिया इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला हमारा उपन्यास है दोस्तों वो है 11 जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा उपन्यास दोस्त जो कि 1979 ईस्वी में कृष्णा शोभती द्वारा प्रकाशित किया गया था। और उसकी जो कथा वस्तु है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से है दोस्तों। जो कि कथा वस्तु है पंजाब अंचल के बहते जीवन का चित्रण है इसमें, और रूढ़ियों व अंधविश्वासों का खंडन किया गया है और मानव संबंध इसमें दिखाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी कथा वस्तु के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और इसकी मैं आपको पात्रों के बारे में बताता हूँ, जो कि इस प्रकार से है। शाह जी हैं, साहनी है, लालिसा है, मेहरी चाची है और रुबैया हैं, काशी शाह हैं, बिद्राणी हैं, फतेह हैं, सिहरी हैं। ये दोस्तों सब इसके पात्र हैं मुख्य। और इसकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, 2 ट्रिक हैं इसमें। मुख्य ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। शाह जी की पत्नी साहनी ने अपने पुत्र लाली शाह की शादी काशीनाथ की पुत्री बिद्राणी से करती हैं, परंतु लाली शाह सलामत की पुत्री राबिया पर आश्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको मुख्य पात्र सारे आ जाएंगे और साथ ही साथ इसमें जो भी पात्रों की सारी घटना इसमें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा जो उपन्यास लगा हुआ है वो है 12वां आपका बंटी, और जिसकी जो कि 1971 में प्रकाशित किया गया था और उसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो दोस्तों हमारे 13 उपन्यासों में ये और ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ 2 ही स्त्री लेखन यानी नारी लेखकों की रचना यानी उपन्यासों को लिया गया, वो है कृष्णा शोभती और मन्नू भंडारी। इस पर भी कोई प्रश्न बन सकता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है जो मैं आपको इसके बाद इनका जो कथा वस्तु है दोस्तों उसके बारे में आपको बता देता हूँ, और फिर उसके साथ साथ उनके पात्रों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, आप सबको पता ही होगा। ये इसका जो कथा वस्तु है वो है विवाह विच्छेदन की त्रासदी से पिस रहे एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक कहानी इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों कथा वस्तु के रूप में ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन मैंने लिखी है वही आए, मैंने तो शॉर्ट रूप में बना के दे दिया, पर जो लाइनें होंगी इन शब्दों को प्रयोग करके ही होंगी, ये बात ज़रूर होगी। और इसके जो पात्र है दोस्तों वो है बंटी, सगुन, अजय, वकील, फूपी, डॉक्टर जोशी और टीटू, और भी कुछ पात्र है दोस्तों। और इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है मन्नू का बंटी माता पिता सगुन व अजय से पूछता है कि ये वकील चाचा हमारे घर क्यों आते हैं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी कथन भी है इस उपन्यास का, और इस कथन में सारे उपन्यास मतलब पात्र आ जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पात्र उपन्यासकार उपन्यास सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो रही थी। और ये कि
एक्चुअल कथन भी है ये इस उपन्यास में, तो ये ट्रिक ऑटोमेटिकली बन ही गई, तो मैंने आपको दे दी। अगला है दोस्तों हमारा जो आखिरी है उपन्यास, वो है धरती धन ने अपना, ठीक है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है दोस्तों। और ये मैं इसकी बता देता हूँ कथा वस्तु क्या है। ये कथा वस्तु है दोस्तों इसकी पंजाब के होशियारपुर के घोड़े वाला गाँव की युवा यानी कि दलित युवा की प्रेम कहानी है दोस्तों। ये दलित युवा की प्रेम कहानी इसमें दिखाया गया और दलितों पर जो हो रहे अत्याचार है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। राजनीतिक सामाजिक इसमें परिस्थितियाँ दिखाई हैं वो आपको इस उपन्यास में। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके पात्रों के बारे में और उसकी पात्रों की ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों उसमें जो पात्र हैं वो हैं काली, ज्ञानो, ननसिंह, हरनाम। देखो दोस्तों हरनाम पहले आया था तमस में और एक हरनाम आया यहाँ हरनाम चौधरी है और वहाँ पे हरनाम जो होता है वो सिंपल साधारण आदमी होता है, सिख, ठीक है। तो दोनों हरनामों में ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर बिशन, छज्जू, मंजू, प्रतापी, जस्सो, और दोस्तों जस्सो और जग्गो ये कुछ नाम मिलते जुलते भी हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। निहाली, जीतू, शिवराम और संतराम, ठीक है। और संतराम एक बार पहले भी आ चुका है, वो है संतराम संत बेनी में, तो मिलते जुलते नाम है, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो ट्रिक है दोस्तों इस प्रकार है। ज्ञानो दलित काली से प्रेम करती है, क्योंकि दोस्तों ये दलित प्रेम कथा है तो सारी ट्रिक जो है वो प्रेम कहानी पर ही मैंने बनाई है। दलित जो है ज्ञानो दलित काली से प्रेम करती है। संतराम चौधरी, हरनाम व मुंशी शिवराम क्रम से निहाली बंतो प्रीतो से प्रेम करते हैं। और दोस्तों इसमें एक कृष्ण रूप के हैं, नंद यानी कृष्ण जी के रूप में है दोस्तों, वो है नंद जी। और वो छज्जो, जीतो व निक्कू, वो तीनों जो नारी हैं उस पर आश्रित होती हैं और उन पर आकर्षित होती हैं और वो उनसे प्यार करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रेम कहानी के आधार पर सारे इसमें रचना जितने भी दोस्तों मोस्टली जो पात्र हैं वो सब समेट लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हुई हमारी पात्रों के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 13 के 13 उपन्यास एक दृष्टि में, एक पेज यानी कि 2 पेजों में और कुल 15 मिनट में हमने आपको समेट कर रख दिए हैं, जिससे कि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप पूरा कर दें। और इससे साधारण सिंपल ट्रिक और कुछ नहीं बन सकती, ये एक ऑलरेडी एक ट्रिक ही कह सकते हैं। और बाकी डिटेल तो हम आपको पहले दे चुके हैं, डिटेल देने के बाद ही हम अपनी ट्रिक देते हैं हमेशा दोस्तों। ये हमारा फिर पहले हम आपको अच्छे से डीपली पढ़ाते हैं, फिर उसको याद रखने की दृष्टि को रखने के लिए ये सब हम नोट्स या ये ट्रिक बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपा करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये आपको दिख ही रहा है दोस्तों, इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम व्हाट्सएप ज्वाइन में कोई पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करा रहे हैं और मई तक हम 15 मई तक ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। कल हमारा टेस्ट है, आप लोग चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं टेस्ट में भी, ठीक है। तो टेस्ट होगा कल दोपहर को 2:30 बजे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो पर।